अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है कैनवा के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह आसानी से कैनवा की मदद से किसी भी तरह का डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैनवा क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैनवा से क्या बना सकते हैं और कैनवा कैसे काम करता है। कैनवा एक ऑनलाइन आसान डिज़ाइन टूल है जिसकी मदद से आप हर किस्म के डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके अलावा कैनवा क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये हमें खूबसूरत और पेशेवर डिज़ाइन बनाने में मदद देता है। इससे पहले में तैयार डिज़ाइन मौजूद होते हैं जिन्हें हम अपने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनवा से हम क्या क्या बना सकते हैं, थंबनेल, सोशल मीडिया पोस्ट और भी कई तरह की चीज़ें बना सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं कैनवा को इस्तेमाल करने का तरीका। सबसे पहले आपने गूगल में आने के बाद कैनवा लिखना है। कैनवा के इंटरफेस पे आने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्योंकि मेरी आईडी पहले से लॉगिन है तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ से पहले इसको लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद सबसे पहले जब आप न्यू यूज़र इस आईडी पे आएंगे तो आपको अपनी यूज़र आईडी से इसको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो आपकी आईडी है आप उस आईडी से इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस आएगा जो आपका कैनवा का इंटरफेस है। ये आपका सॉफ्टवेयर रेडी हो गया है। तो जैसे आप कैनवा पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आप अगर किसी डिज़ाइन को स्टार्टिंग से क्रिएट करना चाहते हैं, आपके पास इसमें मल्टीपल है, पोस्ट डिज़ाइन है, इसके अलावा वाइट बोर्ड एनिमेशन, शीट कोड और भी बहुत सारे। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पहले से बनाया हुआ है, टेम्पलेट्स भी बहुत सारे मौजूद हैं। आज हम टेम्पलेट की मदद से देखेंगे कि अगर आपके पास कोई टेम्पलेट पहले से मौजूद है तो हम उसको किस तरह बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास नीचे एक डिज़ाइन मौजूद है, हम इसी को कस्टमाइज़ कर लेते हैं। जब हम किसी डिज़ाइन को पहले से बने बनाए डिज़ाइन को बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कस्टमाइज़। तो इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे। तो कस्टमाइज़ इस टेम्पलेट में जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल ओपन हो गई। अब मैं यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करके अपनी मर्जी से इस फाइल के अंदर चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे इसका टेक्स्ट चेंज करना है तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट स्टाइल मौजूद है। आप यहाँ पे इसको टेक्स्ट स्टाइल और इसी तरह इसके फॉन्ट साइजेस भी चेंज कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि आपकी नीड के मुताबिक डिज़ाइन है, आप वही डिज़ाइन सिलेक्ट करें। यहाँ पे मैं इसके अलावा चेंज कर देता हूँ इट गोज़ टू। और अगर मुझे कुछ दोबारा से एडिट करना है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास पैराग्राफ का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा, मेरे पास टेक्स्ट आ जाएगा। आप इसका साइज बड़ा कर दे और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ। डिज़ाइन को कंप्लीट होने के बाद आप इसको, अब आती है सेव करने की बारी। सेव करना भी इतना ही आसान है। आपके पास यहाँ पे साइड में शेयर का ऑप्शन है। जैसे आप शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस आएगा जिसमें आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। याद रखें कि आपके पास 3 फाइल का ऑप्शन विद इन 24 आवर आएगा। अगर आप इससे ज़्यादा डाउनलोड फाइल करेंगे तो आपको पेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें मैंने फाइल को सेव कर लिया है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो मेरा डिज़ाइन था वो आराम से रेडी हो गया।